Okay, let's go. Hello students, welcome to our YouTube channel Jain Tutorials Commerce Coaching Classes। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारा चैप्टर मैट्रिक्स जो कि एंड हो चुका है, अब उसके हम लास्ट 5 इयर्स के 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 कि जो भी आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए उनको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर ये 9। ठीक है, एक पेपर में आया हुआ था आपके ये क्वेश्चन। तो इसमें अब आपके ये दिया हुआ है कि इफ ए इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है, बी ये वाली मैट्रिक्स है, तो ए बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ आई टू, देन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो चलिए देखो क्या करते हैं। हमको करना है ए इंटू बी करना है। तो ए आपके पास में है माइनस आयोटा, 0, 0 एंड आयोटा। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 1, 0, 0, -1। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट देखते हैं कितना होगा। देखो क्या होगा, आयोटा इंटू 1। अच्छा, एक आपको अगर याद हो, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी माइनस आयोटा को 1 से कर लो तो माइनस आयोटा आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, और आयोटा इंटू -1 इज माइनस आयोटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है ए आई टू से, तो ए 0, 0 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करते हैं, कंपेयरिंग। ठीक है, बाय इक्वल मैट्रिक्स। आप देखोगे माइनस आयोटा की वैल्यू क्या ए के इक्वल है। आपको ए ही तो पूछा था, तो ए इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस आयोटा। इजी था ना। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाओगे तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट है, जो अपन को चैप्टर भी पढ़ाना है। ठीक है, तो ये कल अपनी जो क्लास होगी उससे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है ए इंटू बी करके बताना है भाई। ठीक है, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट ए इंटू बी कर देता हूँ। तो देखो ए इंटू बी क्या आ रहा है, 1 इंटू -5, -5, फिर 1 इंटू 0 इंटू ये तो 0 हो गया, -1 इंटू 10, 10 हो गया, समथिंग ये हो गया, -2। अब देखो अगर आप देखोगे ना, -5, 10 कहाँ आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो हमको एक और करना पड़ेगा। -2 इंटू ये हो गया आपके 10 प्लस का, और 1 इंटू -10 हो गया आपके -10, और बाकी सारा कुछ करके आप देखोगे ठीक है। बट एमसीक्यूज में आप थोड़ा बहुत स्मार्ट रखना कि टाइम खराब ना हो। आप जैसे यहाँ देखोगे तो -5, 10 तो आ ही रहा है, ये वाला 10 -10 0 दे रहा है, तो ये अपने पास ये ऑप्शन है। चलिए, इसका मतलब ये दोनों में आपके ऐसा कुछ आ रहा है। लास्ट फाइनल है, वही डिसाइड करेगा, वो है -2 इंटू ए यानी कि -20, और 1 इंटू ए -5। दैट मीन्स अपना जो फाइनल आंसर है -5, 10, 0 और -25। तो ये आपकी मैट्रिक्स होगी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला यहाँ पे कि इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो क्या हम इजीली कहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, दैट इज क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू 3 देखी, और ये लास्ट वाले से आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। अपना ऑप्शन नंबर ए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। कैसे करते हैं तो एक बार बता देते हैं। चलो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x विल बी 3। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड वन क्या आपका, 16 इक्वल्स टू 3y प्लस 1, तो यहाँ से 1 को इधर ट्रांसफर करो, दैट इज 15, और 3y, और आपको y मिल गए यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गया, x एंड y का आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये दोनों में क्वेश्चन आपके डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, तो इसका हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना, डिटर्मिनेंट जब करेंगे तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें आते हैं, इसमें आपको वापस देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। आपको ये
सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बताना। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट डिटर्मिनेंट में है तो यार अपन नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है। बट ये ऊपर वाला एक क्रैमर रूल है, ये भी आपका डिटर्मिनेंट में है तो ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होगा, तो हम देखेंगे उस टाइम इसको, ठीक है। डिटर्मिनेंट में यानी कि आप देख रहे हो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इन कंपेयर विद आपके मैट्रिक्स के। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा ये पीछे रह गया था ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको क्या बोला, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन इज ट्रू। इसका प्रोडक्ट इसके साथ करवाना है, देन आंसर ये आएगा, तो x की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि यार इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो ये है ऑर्डर, इसका क्या है, कितनी रोज है इसमें, 1 2 3, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। अच्छा, इसका आंसर का क्या ऑर्डर है, 3/3। आपको पता है जो फाइनल आंसर होता है, ये जो इसका मैट्रिक्स का इसका प्रोडक्ट करने के लिए आपके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, देखो ये फर्स्ट है 3/2 की मैट्रिक्स, सेकंड आपके क्या होनी चाहिए, तो इसका फर्स्ट 2 तो होना ही चाहिए, और लास्ट वाला क्या होगा पता है, क्योंकि इसका आंसर 3/3 है तो ये 3 आना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट और लास्ट से मिलकर इसका आंसर बनता है, अपन ने मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से किया तभी तो इसका आंसर 3/3 आएगा। इट मीन्स है कि जो एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 का ऑर्डर होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं कि हमको लेट करना पड़ेगा, तो हम पहले लेट करते हैं कि x इज 2/3, तो हम लेट करेंगे कि x 2/3 मैट्रिक्स है, लेट x बी 2/3 मैट्रिक्स। अब 2/3 मैट्रिक्स क्या लेंगे अपन, ABCDEF, आपने ये 6 एलिमेंट्स लिए, अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करवाना है, देन अपन कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए देखो करते हैं। 2 -1, फिर इसके बाद में 1 0 1 0 और 3 और 4, 3 और 4, -3 एंड 4, इसका आपके प्रोडक्ट करवाना है ABCDEF के साथ, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर आता है, हम इसका प्रोडक्ट करवाएंगे तो आंसर आएगा आपके प्रोडक्ट करें तो आ जाएगा 2A फिर -D, देन फिर इसका प्रोडक्ट आएगा -1 2B -E, देन फिर आएगा 2C -F। यह आपके आ गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, A, फिर इसके बाद में आ जाएगा B, देन फिर आ जाएगा C। लास्ट वाले में आपको मिलेगा माइनस का 3A प्लस 4D, फिर आएगा माइनस का 3B प्लस 4E, फिर आएगा माइनस का 3C और 4F, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके इक्वल में आपके ये वैल्यूज है, अगर आप ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल में अब इसका कंपेयर करके देखो आप, तो आपको ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है। देखो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -5। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -2 हो जाएगी, सी की वैल्यू -5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये वैल्यूज आप ये वाले में वैल्यू पुट करोगे इसमें इसमें और इसमें, ठीक है, तो आपको डी ई एफ भी मिल जाएगा। तो देखो मिल के देख के क्या 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 वैल्यू आ जाती है, तो आपने देखा यहाँ पे 2A - D, इसकी वैल्यू आपके कितने दे रखी है, -1, ठीक है। तो आपने वैल्यू निकाली A की क्या है 1, तो आपने देखा यहाँ पे 2 - D = -1 है, सो -D = 3 हो गया, सो D विल बी -3, ठीक है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट कि 2B - E, 2B - E, इसकी वैल्यू आपके दे रखी है -8, तो उससे कंपेयर करें B इज -2 तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे -A इज -8 और -E इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके -4 एंड E विल बी 4, E आ गया 4, D आ गया -3। और लास्ट में अपन देखते हैं कि 2C - F, 2C - F यहाँ देख लेते हैं,
2c माइनस एफ, इसकी वैल्यू है आपकी -10, और c की वैल्यू -5 है, ये -10 हो गया, तो माइनस एफ इक्वल टू -10, एफ आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू फाइंड होगी अपने, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। तो आपने क्या किया, ये फाइनल आंसर आप लिख देंगे इसमें पूरा पूरा, ये जो भी वैल्यू अपन ने निकाली है सारी की सारी x की जगह लिख देंगे, तो x विल भी आपका क्या हो जाएगा, x है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज 1 -2 -5, फिर d की वैल्यू है -3, e की वैल्यू है 4 एंड 0, so that will be the final matrix 1 -2 -5 -3 4 and 0। एक्चुअल कंसेप्ट इसमें क्या था, एक्चुअल कंसेप्ट था x का ऑर्डर क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी है। x का ऑर्डर अपन ने देख लिया क्या होगा, 2/3 की मैट्रिक्स होगी, ये जानना बहुत जरूरी है, देन फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैसी है बट ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंसेप्ट है बट ये कुछ कंसेप्ट आपके डिलीट हो चुका है सिलेबस से, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए अपन ने थर्ड क्वेश्चन थर्ड पेज पे देख लिया था, चलिए फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ में आपको ये है, आपके दोनों डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें वापस क्वेश्चन नहीं है आपका मैट्रिक्स का, चलिए इसमें देखते हैं। ये आपके वापस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये भी आपके डिटरमिनेंट्स है, मैट्रिक्स से नहीं है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द ये वापस जो मैट्रिक्स मेथड आपके बता रहा है ना, ये वापस डिटरमिनेंट्स है, इसको हम डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उसमें ही है सारा, ये भी मैट्रिक्स से नहीं है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी, देन फाइंड बी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को पिक करते हैं, दैट इज ए बी इक्वल्स टू ए, इसको पिक करते हैं। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, अगर हम बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई करें तो मैंने क्या, बी ए बी हो गया, और इसको भी बी से मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू ए हो गया। मैंने बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई किया, क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, बोथ साइड मैंने बी से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या देखो, इससे क्या अपन को कंक्लूजन मिला, तो आप बोलोगे ये जो बी है ना, तो बी ए तो एक्चुअली बी के इक्वल है ना। देखो बी ए किसके, बी के इक्वल है, तो आप इसकी जगह बी लिख सकते हैं, बी इंटू बी हो गया, और ये बी स्क्वायर, बी ए किसके इक्वल है, ये भी बी के इक्वल है, तो आपने बोला जो बी स्क्वायर है एक्चुअली बी के इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं इस बी स्क्वायर की जगह क्या बी लिख सकता हूँ, तो देखो बी प्लस बी, आपको क्या मिला, 2b आंसर मिल गया, है ना। तो आंसर इज 2b। क्लियर है ना, चलो इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट पे था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका डिटर्मिनेंट पे, तो ये भी आपके नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी डिटर्मिनेंट के उसमें करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया a गिवन है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं क्या होता है k की वैल्यू। तो a स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर क्या होगा, 1 0 -1 7 का प्रोडक्ट करना है 1 0 -1 7 के साथ। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं, क्या आता है, ये आ गया 1, फिर इसके बाद 1 0 0 7 का करेंगे तो 0, देन फिर -1 और -7, तो माइनस का 8 हो गया, फिर आ गया आपके -1 एंड 0, और 7 इंटू 7 49, ये आपके a स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर -8 टाइम्स ऑफ a, 8 टाइम्स ऑफ a क्या है आपके, a की वैल्यू है 1 0 -1 7, ये आ गया। चलिए k क्या है आपके, k इंटू आई, तो आप i है होगा आपके k 0 0 k, इसका वैल्यू आपके गिवन है 0 मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए और अपन देखते हैं आगे क्या होगा, इसका पूरा फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। माइनस देखो 1 और ये होगा -8 और k, 1 -8 और प्लस का k। ठीक है, अच्छा यहीं से वैसे वैल्यू मिल जाती है अपन को, और भी कर लेते हैं, 0 -0 और यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में ये वाला देखो -8 + 8, यहाँ पे 0 आ जाएगा,
फिर ये वाला आपके आ जाएगा 49 और ये हो जाएगा आपके माइनस का 56, 49 माइनस का 56 एंड देन प्लस का के, ये हो जाएगा। और इक्वल में आपने जीरो मैट्रिक्स यानी 0 0 0 0 ऐसा लिख लोगे। अच्छा, यहाँ से कंपैरिजन कर लो तो आप देख रहे हो इजीली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। क्या आएगा बताओ? के है यहाँ पे और यहाँ -7 है, ठीक है, के और -7, तो आपके आंसर आ गए यहाँ पे 7 प्लस के, सॉरी माइनस के इक्वल्स टू 0, तो के इक्वल्स टू 7, ठीक है, के की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमको क्या है ना, जो इक्वेशन दे रखा है उस इक्वेशन में जो जो पूछा है ना वैसे वैसे वैल्यू पुट करना है एंड देन हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया। इजी था ना, मैट्रिक्स के बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं ये वाला और वाला क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है कि ए और बी इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट देखना है, ठीक है। तो देखो x माइनस वाई की वैल्यू -1 है, x माइनस वाई का वैल्यू है आपका -1। अच्छा, और कहीं x माइनस वाई है क्या? हाँ, और x और y है यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आपका 0। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें अपन, एलिमिनेशन लगाए तो देखो ये प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ पे आपके माइनस आ गया, ये कैंसल आउट, -x इक्वल्स टू -1, सो x विल बी 1, x आ गया 1। अच्छा, x अगर 1 आ गया तो x की वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1 हियर, टू फाइंड दैट y विल बी +2, y की वैल्यू +2 आ गई, x एंड y फाइंड हो गया। चलिए अब अपन देखते हैं कौन सा फाइंड करना है, z एंड w। तो z और w के देखते हैं। तो देखो एक और इक्वेशन है 2x प्लस z, उसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे 1, दैट 2 प्लस z इज इक्वल्स टू 5, तो यू विल गेट दैट z इक्वल्स टू 3, ये भी मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 3z प्लस w, उसका वैल्यू है आपका 13, तो उससे कंपेयर करें तो z वैल्यू अपन ने 3 फाइंड कर लिया, तो दैट विल बी 9 प्लस w दैट इज 13, है ना। तो यहाँ से w का वैल्यू मिल गया 4, ठीक है। तो हमने देखो 4 जो वैल्यूज था, x इज 1, y इज 2, z इज 3 एंड w इज 4, ठीक, ऑल द 4 वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो ये देखो क्रैमर रूल, दिस क्रैमर रूल इज आपके किसमें, डिटर्मिनेंट में। ऐसा आई थिंक ये डिलीट हो चुका है, ठीक है, एक ही मेथड बचा है दैट इज मैट्रिक्स मेथड, उसको ही करेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, और ये एक्चुअली आपके इस साल का पेपर है, ठीक है, 2025 का। तो चलिए इसमें क्या क्वेश्चन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होगा, ठीक है। अब आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट दे रखा है, तो देखते हैं हम इसमें क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी डैश माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ए बी डैश और बी ए डैश का ट्रांसपोज करें तो आप क्या आएगा, ए बी डैश का डैश माइनस बी ए डैश का डैश, ये कुछ आएगा ऐसे। अच्छा, अब रिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि पहले सेकंड वाले का ट्रांसपोज होगा देन फिर पहले वाले का ट्रांसपोज होगा, माइनस इसमें सेम होगा, सेकंड वाले का ट्रांसपोज होगा देन इसका ये होगा। तो यहाँ पे आपने बी लिख दिया और ये ए ट्रांसपोज हो गया, माइनस ये क्या हो गया, ए हो गया और यहाँ पे बी ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक इन्होंने एक चीज बोली है क्या, कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मींस क्या होगा, सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। यही कंसेप्ट लगा के आपने बी ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस बी ट्रांसपोज की जगह। अच्छा, अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो बी ए डैश माइनस ए बी डैश आ रहा है यहाँ पे। तो इसकी इंफॉर्मेशन के बिना भी आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ पे आ रहा है ए बी डैश माइनस बी ए डैश, विच इज एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका इसका नेगेटिव आ रहा है। देखो ए बी डैश माइनस बी ए डैश है, इसका आपको नेगेटिव मिल रहा है ए बी डैश माइनस बी ए डैश, है ना। इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का है। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अब यार ये तो आप कर लेना ना, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है बी इंटू ए। इजी कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है, आप यू कैन फाइंड दैट। चलिए अगले वाला क्वेश्चन में क्या है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके ये फाइंड करना था, इसका एक्स वाई जेड फाइंड करना था, इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट्स है, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया प्रॉपर्टीज, इसको अपनी पढ़ना नहीं है। चलिए अब ठीक है, हो गया। तो यही पे अपने इतने मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे, आपने चीज नोटिस करी, बहुत सिंपल से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट है का छोटा एक क्वेश्चन आया था, देन मल्टीप्लिकेशन ज्यादातर आता रहता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डिटर्मिनेंट को देखने को मिलेंगे एलजेब्रा में, है ना, देखा एलजेब्रा पूरी यूनिट अपनी कितनी है 10 मार्क्स की, उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन है दे आर फ्रॉम डिटर्मिनेंट चैप्टर, ठीक है। तो उसको हम कल स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को वापस आप एक बार वापस अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना, इन्हीं क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।